Second chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, written by Nelson Rolihlahla Mandela. This is the chapter which regards of the life history or the biography of Nelson Mandela when he became the president of America. So let's start the chapter. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming their way their respects before the inaugurations. The inaugurations would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि 10 मई को बहुत अच्छा दिन चढ़ा था और काफ़ी लीडर्स के साथ वो घिरा हुआ था और वहाँ पे वो आया था अपने इनाग्रेशन के लिए कि उसको कुछ अचीवमेंट्स मिलने वाली है साउथ अफ्रीका की सॉइल में. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली लैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया में ये सेरेमनी हुई है. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gatherings of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो यहाँ पे क्या साउथ अफ्रीका में उसको जैसे कि एक प्रेसिडेंट बनाने के लिए बुलाया गया है. तो वो इसके बारे में बता रहा था कि वो सेरेमनी जो थी प्रिटोरिया नाम की जगह पे हुई थी एक बिल्डिंग में जिसके ऊपर रूफ नहीं था. उसको हम एम्फीथिएटर कहते हैं. तो वहाँ पे काफ़ी डिकेड्स के बाद ऐसा हुआ है कि वाइट सुप्रीमेसी जो है वो एक ब्लैक पर्सन को चूज़ कर रही है फॉर मेकिंग अ प्रेसिडेंट. ऑन दैट लवली ऑटोमन डे आई वॉज accompanied बाय माई daughter Zinani on the podium. Mr. de Klerk was first sworn in as a second deputy president. तो वहाँ पे वो अपनी बेटी के साथ था. अब सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट किसको बनाया? मिस्टर डे क्लर्क को. देन थैबो म्बेकी was sworn in as first deputy president. उसके बाद थैबो म्बेकी को इन्होंने फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. अब उसकी बारी थी और उसने काफ़ी अच्छी तरह से जब उसकी बारी आती है तो उसने एक प्लेज ली और वो प्लेज में क्या बोल रहा है नेल्सन मंडेला? टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to new born liberty. तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब हमारी जो प्रेजेंस है इससे एक नई होप मिलेगी और एक ग्लोरी मिलेगी, एक न्यू बॉर्न लिबर्टी मिलेगी. मीन्स एक न्यू बॉर्न फ्रीडम मिलेगी सबको. जो भी मीन्स विमेन को राइट्स नहीं दिया जा रहा था, जो भी ब्लैक पीपल को ये लोग बहुत छोटा समझते थे, तो ये सारा कुछ अभी नहीं होगा. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. अब उसने कहा कि इस डिज़ास्टर को छोड़कर मैं एक ऐसी सोसाइटी बनाऊंगा जहाँ पे सभी मानवता जो है उसको काफ़ी प्राउड फील होगा. We who are outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अब तक जो भी ऐसा हो रहा था कि वाइट पीपल ही रूल करते थे, बट इस बार क्या हुआ कि हमें खुद को एक प्रिविलेज मिला है, हमें खुद को एक मौका मिला है अपना टैलेंट शो करने का. तो जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट थे वो सारे आए हैं मुझे अपना इस जीत में शामिल होने के लिए. एक ऐसी जीत जो एक जस्टिस दे सके सभी कंट्री में, पूरी कंट्री में पीस दे सके और ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन को प्रिविलेज काफ़ी अच्छी मौका मिले सभी तरह के लोगों को. We have at least achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, sufferings and gender and other discrimination. तो अब वो कह रहा है कि उसको अपने ही जगह में, अपने ही देश में उसको मौका मिल रहा है अपनी कंट्री रूल करने के लिए. बट पहले ऐसा नहीं होता था. पहले वाइट पीपल आकर अमेरिकन से वो रूल करते थे. तो अब उसको मौका मिला है तो वो उस फ्रीडम को लेना चाहता है और जितनी भी बॉन्डेज है, मीन्स जितनी भी रुकावट है रिलेटेड टू पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग्स, ये सारा वो मिटाना चाहता है. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. अब वो ये कह रहा है कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि इस खूबसूरत धरती को कभी किसी के साथ कुछ बुरा हो. द सन शॉल
नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो अब वो कह रहा है कि जो ये सूरज है वो एक नई अचीवमेंट्स लेकर आए सभी ह्यूमन के लिए, कि चारों ओर फ्रीडम हो जाए और अफ्रीका को एक ब्लेसिंग मिले।